how cold is not enough. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी अच्छी से चल रही होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। 5 से 10 मिनट मैंने लिया है फ्रेश होने में और यहाँ पे फिर मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ रही हूँ? मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा तो कोशिश तो कर। इतनी सवेरे और इतनी ठंड में उठ के बैठना बहुत मुश्किल काम है। सारे घर के काम करना, देर रात सोना, उसके बाद जल्दी उठना, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ निश्चित कर लिए हैं, कुछ आपने सोच रखा है, ख्वाब देख रखा है, तो आप पूरा कर लेंगे। आप एक सप्ताह 2-4 दिन उठ के तो देखिए, आपकी रूटीन में हो जाएगा, फिर आप हमेशा उठने लगेंगे। तो आप ना कोशिश ज़रूर करो, क्योंकि बिना कोशिश के कुछ नहीं होता है। रिज़ल्ट कुछ भी हो, बट अपना कोशिश मत छोड़ना। और मैं यहाँ पे अभी हिस्ट्री की स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि ये मॉर्निंग के समय आपका माइंड फ्रेश होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी जीके, ये सारे सब्जेक्ट की स्टडी करना अच्छा होता है और ये माइंड में चला भी जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वायुमंडल है, जैसे कि स्ट्रॉस्फेयर, ये सारे जिससे भी हैं, क्षोभ मंडल, ये सारे से बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं और ये हर साल आते हैं। इतना समय नहीं है कि आप डिटेल कर पाएँ, लेकिन आप ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप स्टडी ज़रूर कीजिए। इससे आपको 110, 130 प्लस स्कोर हो जाएंगे। तो यहाँ 7 o'clock हो गया है और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को उठा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 7:10 हो गया है। 7 बजे तक मेरी कंप्लीट हो गई थी स्टडी। मैं यहाँ बाहर आ गई हूँ मेरी बेटी को उठा करके, और यहाँ पे थोड़ा मैं बाहर फ्रेश हवा भी ले लूँगी और साथ ही साथ ब्रश भी कर लूँगी। इतनी 2-2 घंटा हमेशा लगातार बैठना, तो सुबह से ना 6+ आवर हो जाते हैं मेरी बैठ के स्टडी करने की। तो इससे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है ठंड में। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे टहल ले रही हूँ ताकि मुझे अच्छा फील हो, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ब्रश भी कर ली। तो चलती हूँ फटाफट किचन में, और मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, अपनी बेटी के लिए लंच रेडी कर रही हूँ। वो अभी स्कूल जाएगी, तो मैंने छोला और पूड़ी रेडी कर लिया है, जो कि उसकी पसंद का है। उसे ना ये सारी खाना बहुत पसंद आता है और उसकी पसंद से ही मैं यहाँ पे बनाती हूँ। तो हमेशा इसी तरह की चीज़ें उसे अच्छा लगता है। तो ये है छोला और पूड़ी। बेटी मेरी स्कूल जा चुकी है और दोपहर में मैं टाइम नहीं मिला इस तरह से, मैंने फ़ोन से ही अपनी स्टडी किया है। और इवनिंग में मैं अपनी क्लासेस के लिए चली गई थी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद 1 घंटा डिनर वगैरह में टाइम चला जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे 9 बजे अपनी स्टडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिटरेचर का सब्जेक्ट लिया है, जो कि शेक्सपियर का एक ड्रामा है हैमलेट, जो कि ट्रेजेडी ड्रामा है, उसकी मैं स्टडी कर रही हूँ। यहाँ पे उसके फुल डिटेल स्टडी करने के बाद, उसके नोट्स रेडी करने के बाद, उसके सारे कैरेक्टर को एक एक करके सारी को स्टडी करने के बाद, मैं यहाँ पे उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो टोटल यहाँ पे इस बुक में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं हैमलेट के। उसकी जो सॉलिलोकी है, सारी चीज़ें मैं स्टडी करने के बाद यहाँ पे उसकी जितनी भी क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। साथ ही साथ जब मैंने अपनी नोट्स कंप्लीट किया था 1 आवर करने के बाद, तो मुझे ना 9 से 11 बजे तक मैंने उसकी डिटेल स्टडी करने के बाद मैं बीच में थोड़ा सा गई और चाय बना के लेके आई हूँ। और उसके बाद 11 बजे से मैं यहाँ पे उसके सेट को सॉल्व कर रही हूँ, और टोटल आज ही मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और साथ ही अपनी टेस्ट भी करनी है कि मैं कितना कर पा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लास्ट में 12 बज रहे थे और मुझे ना थोड़ी नींद भी आने लगी थी, जिसके वजह से क्या हुआ कि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। बस ओवरव्यू करके मैंने टिक लगाया, तो उसमें थोड़ा मुझे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए। हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, लेकिन अभी वो नहीं कर पाई। फिर से मैं इसे ट्राई करूँगी।
देखूंगी कि कहाँ गलत हो रहा है, उसे चेकआउट करूंगी। फिर उसके बाद उसकी और से फिर से स्टडी करूंगी या फिर उसके सेट्स को दोबारा से मैं बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं स्टडी करती हूँ। आप सब भी ऐसे ही कीजिए और इतने कम टाइम में एक टाइम को मैनेजमेंट के साथ करते हुए आप 100 प्लस 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सीटेट हो या फिर कोई भी ऐसे एग्ज़ाम जो कि अभी सब होने वाले हैं, उसमें सारे में आप कर सकते हैं। आप एक थ्रू आउट पूरा स्टडी नहीं करना है, आप ना सिलेबस देखो, उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, उसके हिसाब से आप कीजिए तो आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे। सीटेट में भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। सीटेट में भी इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आपके आराम से 130 प्लस स्कोर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी सॉल्व करने में लगी हूँ और रात के 12 बज रहे हैं अभी, और मैं सारी करते हुए उसके बाद मैं 12 बजे के बाद अपनी स्टडी को स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में भी उठना है और नींद इतनी ही ज़रूरी है। बिना नींद का आप कभी भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्टडी को भी देखना है और अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है और सॉल्व करने के बाद आप सभी देख सकते हैं अभी उतने अच्छे स्कोर नहीं हुए हैं। रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखूँगी इसे और ट्राई करूँगी फिर से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।